जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जन सेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के ऑनलाइन फॉर्म में जो सब्जेक्ट कोड है उसके बारे में। दोस्तों कौन सा कोड आपको भरना है, कौन सा कोड नहीं भरना है, प्रत्येक बिंदु को हम समझाते हुए आपको बताएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे अप्लाइंग फॉर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे ऊपर देखेंगे पेपर फर्स्ट क्लास 1 से लेके 5 तक। तो दोस्तों इसको वही व्यक्ति चूज़ करेंगे जो बीटीसी किए हुए हैं या डीएलएड जिसको बोलते हैं, डीएलएड किए हुए हैं। उसके बाद देखेंगे पेपर सेकंड है आपका 6 से लेके 8 तक, यानी जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए है। और साथ में यदि आप दोनों एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, बोथ पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को, तो आप दोनों यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ दोस्तों मैं बोथ पेपर चूज़ करके आपको समझाऊंगा। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का कोड इसमें आ जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अप्लाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग इसको आप जान जाएंगे। तो ठीक है, हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। यहाँ देखेंगे बोथ फर्स्ट और सेकंड को मैं यहाँ पे चूज़ कर लिया हूँ। उसके बाद इतना आप जानते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। आप पहला जो है लैंग्वेज आपका क्या है, जैसे हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। दूसरा लैंग्वेज आप क्या चूज़ करना चाहेंगे, आपको इंग्लिश समझ में आती है, उर्दू या बंगाली, अपने अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 1 से लेकर 5 दिया हुआ है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कोड दिया हुआ है 1 2 3 4 कोड। अब इस कोड के बारे में हम समझाते हैं। यहाँ देखेंगे एक यहाँ नंबर दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वायरमेंट विथ ए लिस्ट 50% मार्क, यानी कि आप जो है इंटर में आपका 50% मार्क के साथ आप पास किए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है कि आप जो पहला कोड में दिया हुआ है वो है इंटर आप 50% अंक के साथ पास किए हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपका जो डिप्लोमा एलिमेंट्री है जिसको डीएलएड बोलते हैं, यदि आप डीएलएड अपेयरिंग है या तो कर लिए हैं तो आप एक नंबर को चूज़ करेंगे। इतना समझ में आ गया। यानी कि जो पहला कोड है वो बता रहा है आपको कि इंटर आपका 50% के साथ पास होना चाहिए, और साथ में आपका जो डीएलएड है वो अपेयरिंग है या तो आपने कर लिया है, तो एक नंबर को चूज़ करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी, आपका पास होना चाहिए 45% मार्क के साथ, यानी कि कक्षा 12 जो है इंटर आपका 45% मार्क के साथ आप पास कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशनल, यानी कि डीएलएड आप पास कर लिए हैं, वो भी NCTE से, तो आप इस 2 नंबर को चूज़ करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तीसरा नंबर पे दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी विथ ए लिस्ट 50% मार्क पास, यानी कि जो आप इंटरमीडिएट आपका है 50% अंकों के साथ आप पास कर लिए हैं, और साथ में आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री जो 4 वर्ष का आता है BE-LED ये आप किए हुए हैं, तो आप इसको चूज़ करेंगे। इतना क्लियर है। यानी 3 नंबर पे क्या है, इंटर आप 50% के साथ पास हैं, और आपका जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री है 4 वर्ष वाला BE-LED आप उसको किए हैं, तो 3 नंबर को चूज़ करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे चौथा नंबर आपका है। चौथा नंबर में सीनियर सेकेंडरी दिया हुआ है 50% मार्क्स, यानी कि इंटर आपका 50% के साथ आपने पास कर लिया है। और यदि आपका 2 साल का जो आपका डीएलएड है वो भी स्पेशल वाला, स्पेशल डीएलएड आप किए हैं, तो इसको आप चूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। यानी चौथा नंबर बता रहा है कि 50% अंकों के साथ आप पास किए हैं इंटरमीडिएट, और आपका जो है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन है स्पेशल, तो आप चौथा नंबर चूज़ करेंगे। यहाँ पे 5 और 6 भी दिया हुआ है, मगर इसको जो है नहीं भरना क्योंकि इसमें 4 ही जो है कोड दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप चूज़ करेंगे। इतना आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, अब सेकेंड वाला पे आते हैं, जैसे कि कक्षा 6 से लेके 8 तक का, तो सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे 6 7 8 यहाँ पे कोड दिया हुआ है, तो मैं 8 के बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे कि अब देखेंगे इसमें जो है कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ग्रेजुएशन एंड पास्ट या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री आप कर रहे हैं या किए हैं, तो इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आप 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन किए हैं या तो पोस्ट ग्रेजुएट है, दोनों में से कोई भी हो, आप 50% के साथ पास किए हैं, आपका
पीजी या तो बैचलर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है अपीयरिंग या तो फाइनल ईयर, या तो आपका अपीयरिंग में है या तो आप फाइनल कर चुके हैं बीएड, तो आप सेकंड नंबर पे चूज़ करेंगे। इतना क्लियर होगा। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि आप जो है 50% मार्क के साथ या तो ग्रेजुएट हैं या तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और साथ में आपका यदि अपीयरिंग चल रहा है बीएड या तो आप फाइनल कर चुके हैं, तो आप सेकंड नंबर को चूज़ करेंगे। अब तीसरा नंबर यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है ग्रेजुएशन विथ ए लिस्ट 50% मार्क्स या पास हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन आप पास किए हैं 45% के साथ, और उसके बाद जो है कि आप एनसीईटी के माध्यम से यहाँ पे जो है कि आप बीएड किए हैं, तो आप तीसरा नंबर को चूज़ करेंगे, ठीक है। अब चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर आपका बता रहा है सीनियर सेकेंडरी या तो इसके समकक्ष विथ ए लिस्ट 50% मार्क्स, यानी कि चौथा नंबर आपका कह रहा है कि आप इंटर किए हैं 50% अंक के साथ, और 4 साल का जो बैचलर डिग्री आपका है, बैचलर एलिमेंट्री किए हैं या तो अपीयरिंग हो या तो फाइनल लिए हैं, तो आप इसको फिल करेंगे। समझ में आ गया। चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि इंटर किए हैं 50% अंक के साथ, और 4 साल का यहाँ पे जो दिया हुआ है बैचलर इन एलिमेंट्री BE-LED आप किए हुए हैं, तो आप चौथा नंबर को चूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। अब पाँचवा नंबर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 50% अंकों के साथ जो है सीनियर सेकेंडरी पास किए हैं। उसके बाद या तो आपका अपीयरिंग चल रहा है या तो फाइनल कर चुके हैं, जो 4 ईयर का आपका आता है BA BSc ED आता है, या तो BA ED आता है, BSc ED आता है, आप उसको किए हैं, तो आप पाँचवा नंबर को चूज़ करेंगे। छठा नंबर पे चलते हैं। छठा नंबर बोल रहा है ग्रेजुएशन आप 50% अंकों के साथ पास किए हैं, और आपका जो स्पेशल बीएड होता है वो या तो अपीयरिंग है या तो आप कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे इस छठा नंबर को चूज़ करेंगे। उसके बाद सातवां देखेंगे। यहाँ पे दिया सातवां नंबर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम, यानी कि आप बीएड प्रोग्राम को क्वालिफाई किए हैं, वो भी NCTE इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेट। यहाँ पे कुछ जो है गाइडलाइन के अनुसार ये इसको पास किए हैं, तो ये वाला फिल करेंगे। वैसे तो ये बहुत लोग नहीं किए होंगे, इसको छोड़ दीजिए। आप आइए 8वें नंबर पे दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क के साथ आप पास किए हैं, यानी पीजी आपका 55% मार्क के साथ है, या तो ग्रेड या पास हैं आप अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 3 ईयर जो आपका बीएड एमएड आता है, आप ये किए हैं, तो आप 8वां नंबर को चूज़ करेंगे। इस प्रकार दोस्तों अपना जो है आप सब्जेक्ट कोड को चूज़ करेंगे। उसके बाद हम आपको यहाँ दिखाते हैं, दिया हुआ है अ सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकेंड, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको मैथमेटिकल साइंस, यानी जो साइंस के विद्यार्थी हैं, एक यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसको चूज़ करना ही पड़ता है। तो मैथ में जो साइंस के लोग हैं वो मैथमेटिकल साइंस को चूज़ करेंगे, जो आर्ट्स से पढ़े हुए हैं वो सोशल साइंस को चूज़ करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों इसको पूरा फिल कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का यहाँ पे चेक बॉक्स का निशान मिल रहा है, यहाँ पे क्या टिक करना है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी जो DLED किए हुए हैं या अपीयरिंग है वो इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, और जो लोग बीएड कर रहे हैं या किए हुए हैं वो डिग्री इन एजुकेशन पे टिक करेंगे, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया सब्जेक्ट कोड के बारे में, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा। और दोस्तों यदि कोई भी चीज़ न समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।